जय शिव शंकर। आज ईश्वर की भक्ति से क्या लाभ होता है, इसके बारे में आप लोगों से शेयर करने के लिए छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार के क्षेत्र में प्राचीन काल में एक घन बस्ती हुआ करती थी। वहाँ दो ठग रहते थे। एक का नाम था अमन सिंह, दूसरे का नाम था चमन सिंह। ये दोनों ठग अच्छे बंधु थे, अच्छे दोस्त थे। ये ध्यान रखिएगा, एक का नाम अमन सिंह, दूसरे का नाम चमन सिंह। ये दोनों दोस्त दोनों दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उतने ही अच्छे ठग थे। दोनों का काम यही था कि दोनों मिलकर लोगों को ठगते और ऐश करते, ठगते और ऐश करते। चोरी चकारी भी करने से नहीं झिझकते थे। इसमें से अमन सिंह हमेशा चोरी चकारी ठग का प्लानिंग किया करता था और चमन सिंह उसमें उसको एग्जीक्यूट करता था। एक बार पड़ोसी का राजा, पड़ोसी जहाँ जिस शहर में वो रहता था अमन और चमन सिंह, उसके बगल वाले शहर में जो इलाका पड़ा था वहाँ का राजा था नरोत्तम हरिदास। तो नरोत्तम हरिदास ने एक ढिंढोरा पिटवाया, एक अनाउंसमेंट किया, आज के ज़माने में कहे तो, कि जो भी कोई गरीब होगा, ध्यान रखेगा शर्त, जो भी कोई गरीब होगा, ईमानदार होगा, निर्लोभी होगा, उसे वो उसकी एकमात्र कन्या का हाथ उसके हाथ में देगा और साथ में आधा राज्य भी। सुन लीजिएगा, गरीब होना एक शर्त है, ईमानदार होना दूसरी शर्त है, तीसरी शर्त है वो निर्लोभी हो, तो ही उसका लड़की, उसका कन्या उस आदमी के हाथ में देगा और साथ में आधा राज्य भी। और आधा राज्य भी तो लोभी तो हुए ना। राजा को चाहिए था कि एक ऐसा उत्तराधिकारी जो उसका लड़की से शादी करे, उसके बाद राज्य संभाले। तो ये बात फैलते फैलते अमन सिंह और चमन सिंह के कानों में पड़ी। तो अमन और चमन सिंह ने एक प्लान तैयार किया। अगले ही दिन दोनों तो थे युवा, देखने में भी ठीक ठाक थे, सुंदर थे, गठीला शरीर का था, मस्त मौला था। तो दोनों ने सोचा कि हमारा तो एडवांटेज भी है, हम अच्छे खासे हैं देखने में। तो उन दोनों ने एक प्लानिंग की। अगले ही दिन के प्लानिंग के मुताबिक अमन सिंह एक गुरुजी बन गया। बहुत सुंदर सा एकदम पोशाक, गुरुजी वाला पोशाक, यानी कि संत महात्मा का पोशाक, एकदम यंग सन्यासी का पोशाक पहन लिया। और चमन सिंह उसके पीछे उसका शिष्य बन के उस नरोत्तम हरिदास के राज्य में पहुंच गया, जो वहां का राजा था। लेकिन राज्य में पहुंचने के बाद एक गांव में पहुंचा, सीधे शहर में नहीं पहुंचा। राजा के शहर में सीधा नहीं पहुंचा, राजा के अधीन एक गांव में पहुंचा। प्लानिंग बहुत मस्त की थी उन लोगों ने। तो वहां पहुंचकर एक बरगद के पेड़ के नीचे अमन सिंह और चमन सिंह बैठ जाते हैं। अमन सिंह अपना धुनी रमा लेते हैं और चमन सिंह गांव में जाके धीरे धीरे अपने शातिर दिमाग से ये बात फैलाते हैं कि बहुत ही पहुंचा हुआ संत महात्मा अमन सिंह जी पधारे हैं आपके गांव में। मतलब बहुत ही पहुंचा हुआ, बहुत ही चमत्कार, इस तरह से बात को फैलाने में वो माहिर था। बात को इस तरह से फैला दिया कि गांव के लोग तांता लगा गया
कोई आता तो फल दे जाता, फूल दे जाता, कोई मतलब अनेक प्रकार के भोग दे जाता। लेकिन अमन सिंह उस आंख उठा के भी देखता नहीं। वह बोला ले जाओ ये सब ले जाओ, हमें इसका जरूरत नहीं। मतलब गाली देके भगा देता। विचित्र, ये छोटी छोटी चीजों के लिए वो चोरी करता, ठग मक्कर करता था। अब देखिए देने पर भी नहीं ले रहा था। हाँ, और साथ में ये जो चमन सिंह का शिष्य बना फिरता था, वो लोगों को बोलता है बाबा जी के पास ये सब क्यों लाते हो, बाबा जी की ये सब का जरूरत नहीं, बाबा जी सन्यासी है, बाबा जी चाहे तो इसे बहुत बना सकते, अपने चमत्कार कर सकते, इसे ले जाइए। मतलब बात को इस तरह से फैलाए कि बात फैलते फैलते एक से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, राजा के कानों पर ही पहुंच गया। अब राजा ने सोचा हाँ कि इनसे मिला जाए, तो राजा ने अपने 2 सैनिकों को भेज दिया। सैनिक 2 आए और सीधे आके बोले आप में से गुरुजी कौन है। तो चमन सिंह ने बताया गुरुजी ध्यान में है, तो राजा ने हुक्म फरमाया है, राजा ने बुलाया है, आप दोनों को चलना पड़ेगा। अमन सिंह धीरे से आंख खोलता है और बोलता है दुष्ट, गाली दे रहा है दोनों सैनिकों को, तुम्हें महात्मा संत के आगे किस तरह से बात करना तक नहीं आता, बड़े ही जंगली किस्म के लोग हो, तुम्हारे राजा ने तुम्हारे यहाँ में यही संस्कार चलता है। तो सैनिक बोला आप नहीं जाओगे तो जबरन लेके उठा के लेके जाएंगे, राजा का आदेश है। ऐसी दुष्ट राजा, उसके दुष्ट सैनिक, उठा के लेके जाओ, मैं तुम्हें पल भर में भस्म कर दूंगा। बस इतना बात सुनना था कि सैनिक घबरा गए। क्या पता, हाँ वैसे तो बहुत ही तपस्वी तेज लगता है उनको क्या पता है कि ये ठग है। हाँ, लेकिन देखा लोगों से वो भी सुनते आया कि ये दान दक्षिणा भी नहीं लेता, थोड़ा क्रोधी किस्म के हैं, तो घबरा गए। वो दोनों जाके महाराज को सूचित किया। तो महाराज ने सोचा नहीं सचमुच कोई पहुंचा हुआ लोग होगा, शायद मुझे अपना जमाई मिल गया हो। हाँ, तो उसने क्या किया, अपना मंत्री को भेजा। मंत्री आया, ठाट बा रथ से उतरा, फल वगैरह हाथ में लेके पहुंचा। हाँ, तो ये क्या करता है, चमन सिंह जाके बोलता है अरे आप ये सब लेके मत आइए, दूर से आइए, महाराज गुस्सा करेंगे। मंत्री भी अपने ठाट में था, आके पहुंच गया। हाँ, बड़ा ही गड़बड़ाने पड़ता है। मतलब क्या करते हैं, वो एड्रेस करता है, एड्रेस क्या है, हाँ मतलब उसको बोला प्रणाम महाराज। अब अमन सिंह आंख तक खोल कर नहीं देखा उसकी ओर, हालांकि उसको पता था, चमन सिंह बता चुका था कि मंत्री जी आ रहे हैं। मंत्री को बहुत शर्म लगा। हाँ किया, उसके बाद फिर से बोला महाराज प्रणाम। इस पर भी आंख खोल के नहीं देखा। मंत्री जी को थोड़ा क्रोध आया। हाँ महाराज हम आए हैं, इस राज्य के मंत्री, महामंत्री। अब अपना दंड जो था पड़ा था माटी पर पटकते हुए अमन सिंह खड़ा होता है और बोलता है आपके राज्य में संतों के इस तरह से आदर किया जाता है, इतने घमंड से आप रथ में चढ़ के आए हो, आप क्या चाहते हो कि मुझसे खरीद लोगे? मैं इसे बहुत सी चीज को छोड़ कर आया हूं, मुझे किस चीज की परवाह नहीं, मैं तो मस्त मौला सन्यासी हूं। मुझे आपकी ये भेंट, आपकी ये तोहफा, आपकी ये सब मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मेरे ईमानदारी को आप नहीं खरीद सकते। मैं आपके लोगों के जैसा लोभी मंत्री नहीं हूं, मैं एक सन्यासी हूं, लोग मुझे छू नहीं सकते। बस झाड़ के उसे अच्छा से झाड़ पिला के मंत्री को भेज दिया। मंत्री आके सारा बात राजा को सुनाता है और राजा सोचता है हाँ ये तो देखिए जवान है, देखने में ठीक है, हट्टा कट्टा है, निर्लोभी है, गरीब भी है, ईमानदार भी है। अब राजा सोचा इससे तो मैं अपना जमाई बना के ही छोड़ता हूँ। अब राजा क्या किया, अपने लड़की को लिया, रथ में उठा, रथ दूर में रुका। अपना बहुत सोने के असर में जितने दास दासी के सब बहुत सारा, मतलब राजा समझते हो आप, बहुत सारा
धन संपत्ति हो, सोना मुद्रा ओ मणि माणिक्य लेकर, अपने लड़की को लेकर बस पैदल ही दूर से दूर में रथ रखकर पैदल ही आके पहुंच गया शरण में। महाराज चरण स्पर्श। अब चमन सिंह का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चमन सिंह सोचा कि अब तो महाराज ने लड़की दिया अमन सिंह को, अमन सिंह बनेगा राजा तो मैं तो मंत्री बन ही जाऊंगा, जीवन ऐश ही ऐश होगा। अब क्या होता है, अमन सिंह आंख खोलकर देखता है तो महाराज को चरणों में पाता है। महाराज से उसे निवेदन कर रहा है कि आप मेरे लड़की का पानी ग्रहण कीजिए, राज्य संभालिए, मुझे संन्यास दीजिए, मेरे गुरुजी भी हो। ये मतलब राजा मतलब भाग गया। तो अमन सिंह चुपचाप उठता है। चमन सिंह तो खुश हो रहा है, लेकिन अमन सिंह चुपचाप उठता है, अपना बैग उठाता है, कंधा से अपना झोला लटकाता है, कमंडल में जो पानी होता है वो पानी के सहित अपना लाठी उठाता है, चुपचाप से उठ के चला जाता है। राजा हक्का बक्का, राजा की कन्या सुंदरी मतलब सन्न हो जाता है। और सबसे बड़ा झटका तो चमन सिंह को लगता है। चमन सिंह हैरान हो जाता है, क्या हुआ? अरे जिसके लिए वो आया, इतना दिन हमें नाटक किया, इतना मेहनत किया, अब वो आके पहुंचा दिए, कहाँ जा रहा है? अबे दौड़ते 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 पीछे पीछे गया। ये लेकिन अमन सिंह और तेज से जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, जंगल की ओर निकल रहा है। ये बहुत देर से दौड़ के अमन सिंह के आगे में खड़ा होकर बोला, भाई अब हुआ क्या? अरे जब राज्य मिलने को है, लड़की मिलने को है, सुंदरी कुंवारी खूबसूरत राजकन्या और राज्य मिलने को है, तब तुम जिसके लिए इतना मेहनत किया अब छोड़ के क्यों जा रहे हो? अमन सिंह धीरे से मुस्कुराया और बोला, चमन सिंह देखो, पूरा जिंदगी हम लोगों ने ठगबाजी की, दूसरों को ठगा, लूटा, चोरी चपाटी की, और हमने एक बार केवल ढोंग रचा ईश्वर की भक्त बनने का, और ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? ढोंग रचते ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? ईश्वर ने हमें इतनी इज्जत दिया, इतने लोगों को हमारे पास भेजा, इतना धन संपत्ति, अब स्त्री और साथ में राज्य भी ईश्वर दे रहा है केवल ढोंग करने पर। अब सोचो, यदि मैं सचमुच का ईश्वर का भक्त बने तो मुझे क्या नहीं मिलेगा? इसीलिए ये सब तुम ही संभालो, मैं तो ईश्वर की खोज में जाता हूँ, मैं सचमुच के ईश्वर का भक्ति करना चाहता हूँ, क्योंकि झूठी भक्ति में ईश्वर ने संसार मेरी झोली में डाल दी। सच्ची भक्ति करूँगा तो मुझे क्या नहीं हासिल होगी? मुझे तो बस अब ईश्वर का ही लत लग चुका है। ढोंग करते करते मैं ईश्वर का भक्ति मुझ में आ गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की खोज में जा रहा हूँ। चमन सिंह जो कि यार की यारी में बंधा था, वो बोला, यार जहाँ तुम वहाँ मैं, जो तुम चाहोगे मैं भी वही चाहूँगा। अब दोनों उठकर जंगल की ओर चले गए। यही होता है ईश्वर की भक्ति का प्रताप। ईश्वर की भक्ति आप करते हो तो ईश्वर आपको कभी अकेला और कभी खाली नहीं छोड़ता। हाँ, कभी आपके पूर्वकृत कर्मों के कारण कुछ न कुछ अड़ंगा होने का, उसे उन पूर्वकृत कर्मों के पाप को नाश करने के लिए जल्दी जल्दी आपता बीपता आपके यहाँ भेजता है, तो आपका भक्ति डाउनडोल हो जाता है। आप सोचते ईश्वर हमें नहीं देखता है। ऐसी बात नहीं है। ईश्वर चाहता है कि आप मुक्त हो जाए अपने कर्म बंधन से, इसलिए मुसीबत भेजता है, लेकिन उसी मुसीबत से बचाने के लिए स्वयं आपका भार उठाता है, स्वयं आपके साथ कष्ट उठाता है, क्योंकि वही प्रभु महादेव शिव आपके अंदर ही तो बसा हुआ है। जब आपको कष्ट होता है तो उन्हें क्या कष्ट नहीं होता? लेकिन आपको उबारने के लिए आपके साथ वे भी कष्ट उठाते हैं। जय भोले।